जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता खाई जाती है। ऐसे ही चिड़िया की बेटी गुड़िया जवान हो गई थी और अब माँ चिड़िया को उसकी शादी की चिंता थी। बहन, मेरा बेटा अपना कमाता है और 2 वक्त का दाना अच्छे से ढूंढ लाता है। वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। माँ, मैं नदी से पानी पी आऊं? चुप रहो बेटी, चुप रहो बेटी। जब बड़े बात कर रहे हो तो टोकते नहीं हैं। ठीक है बहन, आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता पक्का समझें। मेरी बेटी को मैंने सारे काम सिखा रखे हैं। अभी उम्र थोड़ी है, समय के साथ साथ बाकी सब भी सीख लेगी। मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी। मैं गुड़िया को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर जाऊंगी। मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। अच्छा जाओ, जल्दी वापस आना। ठीक है बहन, अब मैं भी जाती हूँ। आप चिंता ना करना। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ गहने भी बनाए हुए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। फिर वो लड़के चिड़े की माँ अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, एक बार गुड़िया के पीछे जाओ और देखो कि वो कहाँ है। मम्मा, गुड़िया बहन जब भी नदी का बता कर जाती है तो वो झरने पर जाती है और आज भी जरूर वो झरने पर ही गई होंगी। फिर कुकू अपनी बहन के पीछे जाता है। आज तो वो बूढ़ी चिड़िया मेरी मम्मा से मेरा रिश्ता ही मांगने आ गई है मेरे घर। तो फिर तुमने अपनी मम्मा से क्या कहा? मैंने तो कोई बात नहीं की। तो क्या मैं करूँ तुम्हारी माँ से बात? नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं कर लूंगी। अगर तुम्हारी मम्मा ना मानी तो बेरी के पेड़ पर है मेरा घोंसला। गुड़िया का भाई कुक्कू भी वहाँ आ जाता है। छोटे छोटे, मम्मा से नदी का बोलकर आज फिर तुम यहाँ आई हो। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। वो चिड़ा तो वहाँ से चला जाता है। कुक्कू भाई, प्लीज प्लीज मम्मा से कुछ ना कहना। अच्छा देखो, मैं तुम्हें चॉकलेट भी लेकर दूंगी। नहीं लेनी मुझे चॉकलेट, रखो अपने पास। कुक्कू घर भाग जाता है। मैंने कहा था ना मम्मा कि वो झरने के पास उसी पक्षी के पास बैठी होगी। गुड़िया भी आ जाती है। मेरी दी हुई आजादी का इतना भी फायदा ना लो तुम। मैंने सोचा था कि तुम जंगल में अकेली आओ जाओगी तो जंगल के तौर तरीके सीखोगी, मगर तुमने तो कुछ और ही सीख लिया। जरा ख्याल नहीं है तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। मगर गुड़िया रसोई में चली जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया खाना बनाती है। आ जाओ, आकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है आज। आलू की भुजिया बनाई है। मगर गुड़िया नहीं आती तो मम्मा चिड़िया गुड़िया के पास जाती है। बेटी, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। जो लड़का चिड़ा मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो बहुत समझदार और मेहनती है। मम्मा, पूरा भी अक्लमंद है और सयाना भी। ये तुम्हें लगता है। उसकी माँ भी चोरनी थी और वो भी चोर ही होगा। जो उसने सीखा है वही करता होगा। सब सो जाते हैं मगर गुड़िया जाग रही थी। गुड़िया ने आज कुछ और ही फैसला कर लिया था। आधी रात को जब गुड़िया की मम्मा और भाई गहरी नींद सो रहे थे तो गुड़िया चुपके से अलमारी खोलती है और अलमारी में रखे हुए गहने उठाकर लाल कपड़े में बांधती है। थोड़ी देर के लिए अपनी सोई हुई माँ को देखने के बाद गुड़िया खिड़की के रास्ते घर से निकल जाती है। भूरे भूरे उठो, मैं आ गई हूँ। भूरा चिड़ा भी उठ जाता है। क्या तुम्हारी माँ नहीं मानी थी? और गहने कहाँ हैं? ना जाने माँ को किसने बता दिया है कि तुम चोरियाँ करते हो। मैंने पूछा गहने कहाँ हैं? ले आई हूँ गहने भी, लो रखो अपने पास। मैं थक गई हूँ,
बहुत मुश्किल से खोली थी अलमारी। अगर हम यहाँ रहे तो पकड़े जाएंगे। हम कहीं दूर निकल जाते हैं। मगर कहाँ? तुम तो कहते थे कि तुम्हारी माँ का घर बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब तुम ऐसे मेरे साथ जाओगी तो सब बातें करेंगे, मेरी माँ की बेइज्जती होगी। ये सुनकर एक पल के लिए गुड़िया अपने माँ के बारे में सोचती है, मगर दूसरे ही लम्हे वो भूरे चिड़े के साथ उड़ जाती है। भूरा चिड़ा गुड़िया को दूर घने जंगल में ले जाता है। तुम यहाँ इस पेड़ की डाल पर बैठो, मैं ये कहने गुफा में छुपा कर आता हूँ और सुबह वहाँ से हम उठा लेंगे। ये कहने हमारे बहुत काम आएंगे। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूरा चिड़ा कहने लेकर चला जाता है और गुड़िया उसका इंतजार करने लगती है। कुकू कुकू बेटा उठो, गुड़िया घोंसले में नहीं है। गुड़िया कहाँ चली गई? मम्मा, अलमारी भी खुली है। अलमारी खुली देखकर मम्मा चिड़िया सब समझ जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। बेटी, मैंने ये देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था। ये क्या किया तुमने? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं किस मुंह से घर से बाहर निकलूंगी? मम्मा चुप कर जाइए, मैं अभी जाता हूँ। गुड़िया जरूर झरने पर गई होगी। नहीं बेटा, इस बार वो झरने पर नहीं बल्कि कहीं दूर गई है। सारी रात इंतजार करने के बाद गुड़िया रोने लग जाती है। अब तो सुबह हो गई, भूरा अभी तक नहीं लौट कर आया। कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया? वहाँ एक तोता आता है। गुड़िया, तुम्हारा ही नाम है? जी अंकल तोते, वो चिड़ा अब लौट कर नहीं आएगा। तुम अपने घर लौट जाओ। ये उसकी नेकी समझो कि उसने तुम्हें बता दिया। गुड़िया ये सुनकर कांपने लगती है और डरी हुई वापस उड़ती है। मम्मा, जब कोई पक्षी हमारे घर आएगा तो हम उसे गुड़िया के बारे में क्या बताएंगे? ना मैं बाहर जाऊंगी और ना ही कोई हमारे घर आएगा। मैं घर में ही घुटकर मर जाऊंगी। अगर गौरी कभी को पता चल गया, वो तो पूरे जंगल में बात फैला देगी। गुड़िया जहाँ से गई थी उसी रास्ते से घर लौट आती है। मम्मा, मैं आ गई हूँ। उसने छोड़ दिया। उसने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया और कहने लेकर भाग गया। मम्मा गुड़िया को गले से लगा लेती है। लौट आई, मेरी बेटी लौट आई। शायद बहुत कुछ सीख कर आई होगी। हाँ माँ, मैं जान गई कि मैं गलत थी और इसलिए शाम से पहले पहले घर लौट आई। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया हंसने लगती हैं और गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती। जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गौरी कौवी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? आ लेने तो उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है। दिन को सोएगा तो फिर ही मेरे साथ रात को फंदे पर जाएगा। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम आज रात अपने पिताजी के साथ काम पर जाओगे। मम्मा, मुझे नींद आ रही है और मुझे डर भी लगता है। अगर पापा जी पकड़े गए तो साथ मैं भी पिटूंगा। हो। ये काम मेरे लिए नया नहीं है। सारी उम्र गुजर गई मेरी इसी काम में। कभी भी आज तक तेरे पिताजी पकड़े नहीं गए। ठीक है, जाता हूँ। पति जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। लूसी, हम बारी बारी सो लेते हैं। पहले तुम सो जाओ और मैं जागता हूँ और फिर बाद में मैं सो जाऊंगा। मैंने खिड़की में घंटी रख दी है। अगर कोई चोर आया तो घंटी बज जाएगी। ऐसा कहते हुए
लूसी सो जाती है। आधी रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे सूसू आया है। जाओ बेटा, बाहर पेड़ पर बैठकर कर लो। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ आएं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुसु करवाने बाहर निकलती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू को उठाता है। जग्गू जग्गू उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। पापा, मुझे नींद आ रही है। उठो उठो, अपने पिताजी का हाथ बटा और काम पर जा। फिर जग्गू मान जाता है। कालू कौवा और जग्गू दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये आधी रात को कालू और जग्गू कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया कौवे को जाता हुआ देख लेती है और कौवे को आवाज देती है। कौवे, कालू कौवे, आप कहाँ जा रहे हो आधी रात को? गोरी की तबीयत तो ठीक है? कालू कौवा रुक जाता है। गोरी की तबीयत ही तो ठीक नहीं है, उसे कल से तेज बुखार है। छूट, पिताजी, मम्मा ने शाम को भी 3 रोटियां खाई थी। मम्मा ठीक है, तुम चुप कर जाओ। चिड़िया खामोश हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो दोनों बाप बेटा कबूतर के घर के पास पहुंचकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी, आंटी चिड़िया ने हमें देख लिया था। सबको पता चल जाएगा अगर हमने चोरी की तो। आज हम खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। तेरे पापा कभी आज तक खाली हाथ घर लौट कर नहीं गए। कमाई करने आया हूँ, मैं कमाई करके ही घर लौटूंगा। तू चल मेरे साथ। और हाँ, कभी भी पकड़े जाओ तो अपने घर का नहीं बताते। दोनों कौवे कबूतर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। खिड़की में रखी हुई घंटी से जग्गू का पांव टकरा जाता है और घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी का शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी उठ जाते हैं। कौन कौन हो तुम? भाग भाग जग्गू भाग। दोनों बाप बेटा खिड़की के रास्ते वहाँ से निकलकर भागते हैं। कबूतर भी डंडा लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर काले कौवे काली अंधेरी रात में जल्दी ही जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन था पति जी, कौन था? वो कौवा था। मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, मगर मुझे आवाज बिल्कुल कालू कौवे की तरह लग रही थी। सुबह देखूंगा मैं उसे। पापा पापा पापा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऐसा हर रोज नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। गोरी अभी तक जाग रही थी। माल कहाँ है कालू जी? क्या लाए हो आज? सोना चांदी या पैसे? हो। मम्मा, आज पापा पकड़े गए। वो तो हम दोनों ने भागकर जान बचाई, वरना बहुत मार पड़ने वाली थी हमें। कालू अपनी नजरें झुका लेता है। क्या कालू जग्गू सच कह रहा है? हाँ, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने खिड़की में घंटी रखी हुई थी। जैसे ही हम एक घर में घुसे तो घंटी की आवाज सुनकर सब उठ गए। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, मगर कौवे अभी तक सोए हुए थे। कबूतर दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, आज रात मेरे घर में चोर आए, क्या बच गए तुम या फिर लुट गए? नहीं, मैं तो बच गया। वो कालू कौवा लग रहा था मुझे। वो कालू ही था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कहीं कालू रात? नहीं कबूतर भैया, कालू की पत्नी गौरी कौवी बहुत बीमार है। वो तो आज रात उसकी दवा लेने जा रहा था। फिर कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर गौरी को देखते हैं। दोनों कबूतर और चिड़िया कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बहुत अच्छी भली हूँ।
ये सुनकर चिड़िया और कबूतर का शक सच में बदल जाता है। तो फिर रात मेरे घर कालू कौवा ही आया था। कहाँ है कालू, कहाँ है? ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरे सुंदर कालू पति जी पर छोटा चोरी का इल्जाम लगाने। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर दोनों के पंख तोड़ दूंगा। हमें सब पता चल गया है, एक चोरी उल्टा सीना चोरी। चलो कबूतर भैया। चिड़िया और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। रात चिड़िया ने मुझे और जग्गू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चिड़िया से तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोला था। तो फिर मुझे बताया तो होता, कैसे चू चू कर रही थी चिड़िया। अगली रात गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ध्यान से जाना। पक्षी चोर को पकड़ने के लिए नए नए उपाय निकाल रहे हैं। चल जग्गू मेरे साथ। गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। तोते के केलों के बाग में जाकर गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू तुम यहाँ बैठ कर देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ, कुछ मुझसे ही सीख लो। गौरी जैसे ही तोते के केलों के पौधों के पास जाती है, एक जोर का धमाका होता है और गौरी के पंख हवाओं में उड़ जाते हैं, क्योंकि तोते ने अपने केलों की पौधों की रखवाली के लिए बिजली के तारे लगवा रखी थी। गौरी बिजली के तारों में फंसी हुई थी। जग्गू अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा था, मगर डर के मारे अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था। फिर गौरी कौवी एक आखिरी नजर अपने बेटे पर डालती है और मर जाती है। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही हो।